नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। दोस्तों, आज हम मगध के उत्कर्ष के अंतर्गत हर्यक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बिंबिसार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम हर्यक वंश के अगले शासक अजातशत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अजातशत्रु के उपनाम व उपाधि निम्न है। दोस्तों, अजातशत्रु को कुड़क कहा जाता था, अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था, अजातशत्रु को विदेही पुत्र कहा जाता था, अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था, अजातशत्रु को विदेही पुत्र कहा जाता था। और विदेही पुत्र किसमें कहा गया है? सुमंगल विलासनी में कहा गया है। विदेही पुत्र अजातशत्रु को किसमें कहा गया है? सुमंगल विलासनी में कहा गया है। विदेह वैशाली में स्थित था। जो विदेह है वह वैशाली में स्थित था। दोस्तों, अजातशत्रु को देवानुपीय कहा जाता है। देवानुपीय किसमें कहा गया है? कथा कोश व औपापचित सूत्र में कहा गया है। देवानुपीय अजातशत्रु को किसमें कहा गया है? कथा कोश व औपापचित सूत्र में कहा गया है। इसे बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता कहा गया है। अजातशत्रु को अशोक चंडवी कहा जाता है। अजातशत्रु को अशोक चंडवी कहा जाता है। तो दोस्तों, अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुड़िक कहा जाता है। विदेही पुत्र कहा जाता है। किसके अनुसार? सुमंगल विलासनी के अनुसार। इसे देवानुपीय कहा जाता है। किसमें कहा गया है? कथा कोश व औपापचित सूत्र में कहा गया है। इसे पितृहंता कहा गया है। पितृहंता किसमें कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में। इसे अशोक चंडवी कहा जाता है। अब दोस्तों, अजातशत्रु की माता के विषय में देख लेते हैं। माता का नाम क्या था? दोस्तों, दो मत बताए गए हैं अजातशत्रु की माता के विषय में। एक कौशल देवी, इनकी माता का नाम कौशल देवी था। अब ये कौशल देवी कौन थी? ये कौशल देवी कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी। कौशल देवी कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी। और कौशल देवी किसमें कहा गया है? तुस एवं मुसिक जातक व संयुक्त निकाय जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें अशोक की वो अजातशत्रु की जो माता है उसे कौशल देवी कहा गया है। अजातशत्रु की जो माता है उसे कौशल देवी कहा गया है। और दूसरा मत है जैन स्रोतों के अनुसार। जैन स्रोतों के अनुसार अजातशत्रु की माता का नाम चेलना था, जो चेटक की पुत्री थी। जैन स्रोतों के अनुसार जो अजातशत्रु है उसकी माता का नाम क्या था? चेलना था, जो चेटक की पुत्री थी। दोस्तों, धार्मिक परंपरा में अजातशत्रु को क्या कहा गया है? जैन व बौद्धों का मित्र कहा गया है। धार्मिक परंपरा में अजातशत्रु को जैन व बौद्धों का मित्र व देवदत्त के सहायक के रूप में याद किया जाता है। अब दोस्तों, अजातशत्रु का साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं। अजातशत्रु का काल हर्यक वंश का क्या था? चरमोत्कर्ष काल था। अजातशत्रु का काल हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष काल था। अजातशत्रु ने दो युद्ध किए और तीसरे की तैयारी करी। अब दो मुख्य युद्ध कौन कौन से किए थे? एक तो कौशल के साथ किया था, एक बज्जी संघ के साथ किया था, तथा तैयारी अवंती के साथ की थी। तो अजातशत्रु ने दो युद्ध किए, एक तो कौशल के साथ, एक बज्जी के साथ, बज्जी संघ के साथ, और तीसरे के साथ तैयारी की थी। अब कौशल के साथ युद्ध देख लेते हैं। कौशल के साथ क्या परिणाम निकला? दोस्तों, पहला युद्ध अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध किया? कौशल के विरुद्ध किया। कौशल से युद्ध किया। कौशल से युद्ध। अब यह युद्ध क्यों किया गया था? किस लिए हुआ था? तो दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की मृत्यु के बाद
उसी दिन इसकी जो पत्नी थी बिंबिसार की, कौशल देवी, उसने उसकी भी उसी दिन पति वियोग में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस बात से प्रसन्नजीत नाराज हो गया। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो बिंबिसार की मृत्यु के बाद पति वियोग में किसकी मृत्यु हो गई, कौशल देवी की मृत्यु हो गई, जो प्रसन्नजीत की बहन थी। क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की जो हत्या की थी वह किसने की थी, उसी के पुत्र अजातशत्रु ने की थी। इस बात से क्या हो गया, नाराज हो गया प्रसन्नजीत, और वो उसने क्या किया, जो काशी दहेज में दिया था बिंबिसार को वो वापस ले लिया। इस संघर्ष के बारे में जो वर्णन मिलता है, दीर्घकालीन वर्णन मिलता है, वह मिलता है संयुक्त निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ है संयुक्त निकाय। उसमें कौशल और अजातशत्रु के युद्ध के बारे में जो दीर्घकालीन संघर्ष हुआ था उसके बारे में वर्णन मिलता है। अब इनमें दो संघर्ष हुए थे मुख्यतः। प्रथम संघर्ष में कौन पराजित हुआ, प्रसन्नजीत पराजित हुआ। प्रथम संघर्ष में प्रसन्नजीत पराजित हुआ और उसे कहां शरण लेनी पड़ी, श्रावस्ती में शरण लेनी पड़ी। प्रथम संघर्ष में कौन पराजित हुआ, प्रसन्नजीत पराजित हुआ, उसे श्रावस्ती में संघर्ष वो शरण लेनी पड़ी। और द्वितीय संघर्ष में अजातशत्रु पराजित हुआ। द्वितीय संघर्ष में अजातशत्रु पराजित हुआ। द्वितीय संघर्ष में अजातशत्रु पराजित हुआ। अंततः दोनों पक्षों ने शांति व मैत्री करना ही श्रेयकर समझा। दोनों के मध्य समझौता हो गया और प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री अपनी पुत्री कौन, वाजरा, अपनी पुत्री वाजरा का विवाह किसके साथ कर दिया, अजातशत्रु के साथ कर दिया। अपनी पुत्री वाजरा का विवाह किसके साथ कर दिया, अजातशत्रु के साथ कर दिया। अब काशी का क्या हुआ, काशी का पूर्ण विलय हो गया। किसमें, मगध में। काशी का पूर्ण विलय किसमें, मगध में। मगध में अब काशी पूरी तरह मिला लिया गया। पहले क्या था, जब दहेज में मिला था बिंबिसार को जो कुछ ग्राम दिए गए थे, लेकिन अब काशी को पूर्णतः मगध में मिला लिया गया। अब दोस्तों कौशल का क्या हुआ, तो संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसन्नजीत का मंत्री था दीर्घचारायण। संयुक्त निकाय क्या कह रहा है कि प्रसन्नजीत का मंत्री था कौन, दीर्घचारायण। प्रसन्नजीत का मंत्री था दीर्घचारायण ने क्या हुआ कि प्रसन्नजीत का पुत्र कौन था, विट्ठुप। प्रसन्नजीत का पुत्र विट्ठुप से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो संयुक्त निकाय क्या करा, प्रसन्नजीत का मंत्री था दीर्घचारण, उसने प्रसन्नजीत के पुत्र विट्ठुप से मिलकर क्या हुआ, प्रसन्नजीत के विरुद्ध क्या किया, षड्यंत्र रचा। तो संयुक्त निकाय क्या कह रही है, प्रसन्नजीत का मंत्री था दीर्घचारण, उसने विट्ठुप के साथ षड्यंत्र रचा और सत्ता पर अधिकार कर लिया। उसके बाद प्रसन्नजीत ने कहां पर शरण ली, अजातशत्रु के पास शरण लेने की सोची, लेकिन मगध राज्य में वो चला गया, लेकिन राजगृह के निकट द्वार के बाहर उसकी मृत्यु हो गई। जब सत्ता हत्या ली थी विट्ठुप और दीर्घचारण ने, तो प्रसन्नजीत मगध की ओर गया, लेकिन राजगृह में द्वार के बाहर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद विट्ठुप ने क्या किया, विट्ठुप ने कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण कर दिया। कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण कर दिया और शाक्यों के संहार के बाद जब वह वापस लौट रहा था तो अचरावती
या राप्ती नदी के पास वह सेना सहित नष्ट हो गया। अचरावती या राप्ती नदी, राप्ती नदी, अचरावती या राप्ती नदी में बाढ़ आने के कारण, अचरावती या राप्ती नदी में बाढ़ आने के कारण वह नष्ट हो गया। तत्पश्चात अजातशत्रु ने क्या किया, कौशल को खा मिला लिया, मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने कौशल को, अजातशत्रु ने कौशल को खा मिला लिया, मगध में मिला लिया। तो दोस्तों, कौशल से युद्ध क्यों हुआ था? कौशल से युद्ध इसलिए हुआ था कि बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? उसी के पुत्र अजातशत्रु ने। पति वियोग में जो प्रसन्नजीत की जो बहन थी, कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन की भी मृत्यु हो गई। इस बात से नाराज हो गया, क्रुद्ध हो गया। कौन? प्रसन्नजीत। उसने काशी को वापस ले लिया। अजातशत्रु इस बात से नाराज हो गया। अजातशत्रु और जो प्रसन्नजीत के बारे में युद्ध का दीर्घकालीन जो संघर्ष हुआ था, उसका वर्णन संयुक्त निकाय में मिलता है। प्रथम संघर्ष में प्रसन्नजीत पराजित हुआ। प्रथम संघर्ष में प्रसन्नजीत और उसे श्रावस्ती में शरण लेनी पड़ी, और द्वितीय संघर्ष में अजातशत्रु पराजित हुआ। लेकिन अंत में दोनों ने समझौता कर लिया, और इस समझौते के तहत प्रसन्नजीत की पुत्री बाजरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर लिया, और काशी का पूर्ण विलय मगध में हो गया। उसके बाद कौशल का क्या हुआ? तो प्रसन्नजीत का मंत्री था दीर्घचारण। उसने बिट्ठुप के साथ मिलकर क्या है, प्रसन्नजीत के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और सत्ता को हथिया लिया। और जब वह शरण लेने के लिए मगध की ओर जा रहा था, तो राजगृह के बाहर, द्वार के बाहर इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बिट्ठुप ने क्या किया, शाक्यों पर आक्रमण कर दिया, कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जब वह वापस लौट रहा था संहार के बाद, तो अचरावती और राप्ती नदी में बाढ़ आने के कारण, अचरावती या राप्ती नदी में बाढ़ आने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। सेना सहित इसकी मृत्यु हो गई, और अजातशत्रु ने बाद में कौशल को मगध में मिला लिया। दोस्तों, अजातशत्रु का दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ? बज्जी संघ के साथ। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध हुआ था बज्जी संघ के साथ, इसका युद्ध हुआ था। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के लक्षवियों के साथ हुआ था। अब युद्ध के क्या कारण थे? युद्ध के कारण, युद्ध का कारण, युद्ध का कारण। तो नंबर 1, सुमंगल विलासनी के अनुसार, सुमंगल विलासनी के अनुसार युद्ध का क्या कारण था? तो दोस्तों, गंगा नदी के किनारे हीरों की खानें थी। गंगा नदी के किनारे क्या था? हीरों की खानें थी। गंगा नदी के किनारे हीरों की खानें थी, और इस संबंध में मगध और बज्जी संघ के बीच क्या हो गया? समझौता हो गया। बज्जी व मगध के बीच इस हीरों की खानों के संबंध में क्या हो गया? समझौता हो गया। लेकिन बज्जियों ने समझौते का उल्लंघन कर लिया और संपूर्ण खान पर अधिकार कर लिया। तो सुमंगल विलासनी क्या कह रही है? गंगा नदी के किनारे हीरों की खानें थी, और इस हीरों की खानों के संबंध में क्या है, दो बज्जी और मगध में क्या हो गया? समझौता हो गया। लेकिन जो बज्जी संघ ने समझौते का उल्लंघन कर दिया और संपूर्ण हीरों की खानों पर अधिकार कर लिया। अब दूसरा कारण, बज्जी संघ से युद्ध का दूसरा कारण, जैन साहित्य के अनुसार, जैन साहित्य उवासग दशाओं, जैन साहित्य उस उवासग दशाओं के अनुसार, उवासग दशाओं के अनुसार बिंबिसार ने वैशाली के राजा चेटक की पुत्री व अपनी रानी चेलना के पुत्र थे हल व बेहल।
चेलना जो चेटक की पुत्री थी, वैशाली के राजा क्या थे, चेटक की पुत्री थी। तो उसके पुत्र थे हल्ल व बेहल। हल्ल व बेहल को क्या भेंट किया, एक हाथी भेंट किया। शेगढ़, शेगढ़ या शेचनक नामक हाथी भेंट किया व 18 लड़ियों वाला हार, 18 लड़ियों वाला हार भेंट किया। तो जैन साहित्य उवासक दशाओं के अनुसार चेलना जो थी रानी थी किसकी, बिंबिसार के, उसके पुत्र थे हल्वा वियल। उनको क्या भेंट किया, शेगढ़ या शेचनक नामक हाथी तथा 18 लड़ियों वाला हार भेंट किया। राजा बनने के बाद अजातशत्रु की रानी थी पद्मावती। अब ये पद्मावती कौन थी, अजातशत्रु की रानी। पद्मावती अजातशत्रु की रानी थी। पद्मावती अजातशत्रु की रानी थी। उसने अजातशत्रु को उकसाया किसके लिए, कि हल व बिहल को जो शेगढ़ हाथी दिया गया और 18 लड़ियों वाला हार दिया गया है, वह मुझे चाहिए। वह इन वस्तुओं की मांग की अजातशत्रु ने, किससे, हल व बेहल से। तो वो कहां गए, अपने नाना चेटक के पास चले गए। अपने नाना चेटक के पास चले गए। कौन चले गए, हल्वा बेहल। और नाना चेटक ने क्या किया, उसकी मांगों, अजातशत्रु ने जो मांग की थी शेगढ़ हाथी व 18 लड़ियों वाले हार की, उसको देने से मना कर दिया। अजातशत्रु ने युद्ध घोषित कर दिया। लेकिन वस्तुतः मूलतः कारण क्या था, लेकिन इस युद्ध का मूलतः कारण क्या था, कि मगध व बज्जी संघ के बीच संघर्ष का मूलतः कारण गंगा नदी के ऊपर नियंत्रण था। गंगा नदी के ऊपर नियंत्रण था। गंगा नदी के ऊपर नियंत्रण करना चाहते थे दोनों। क्यों नियंत्रण क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि गंगा नदी पूर्वी भारत में व्यापार का प्रमुख क्या थी, माध्यम थी। क्योंकि गंगा नदी पूर्वी भारत में व्यापार का प्रमुख माध्यम थी। गंगा नदी क्या थी, पूर्वी भारत में व्यापार का प्रमुख माध्यम थी। अब लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने भारी तैयारी की। अजातशत्रु ने वैशाली के निकट, यानी वैशाली के सामने गंगा नदी के तट पर पाटलीग्राम नामक दुर्ग बनाया। ये कौन कह रहा है, मज्जिम निकाय। मज्जिम निकाय के अनुसार, मज्जिम निकाय के अनुसार क्या बनवाया, पाटलीग्राम में दुर्ग बनवाया। पाटलीग्राम में दुर्ग बनवाया। किसने दुर्ग बनवाया, अजातशत्रु ने दुर्ग बनवाया पाटलीग्राम में। ये किसके अनुसार है, मज्जिम निकाय के अनुसार। क्योंकि पहली बार अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र के महत्व को समझा था। और इसके उद्घाटन के लिए किसे बुलाया गया था, महात्मा बुद्ध को बुलाया गया था। इसके उद्घाटन के लिए किसे बुलाया गया था, महात्मा बुद्ध को बुलाया गया था। दोस्तों मैं बता रहा था, मज्जिम निकाय के अनुसार अजातशत्रु ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की महत्वता को पहचाना और लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध हेतु पाटलीग्राम ने क्या बनवाया, दुर्ग बनवाया। पाटलीग्राम में दुर्ग बनवाया। किसके अनुसार, मज्जिम निकाय के अनुसार। मज्जिम निकाय के अनुसार अजातशत्रु ने किसका निर्माण किया, पाटलीग्राम में
तुर्ग पाटलीग्राम में दुर्ग का निर्माण दुर्ग का निर्माण किया। और इसका उद्घाटन किसने किया? महात्मा बुद्ध ने किया। इसका उद्घाटन महात्मा बुद्ध ने किया। इसका उद्घाटन किसने किया? महात्मा बुद्ध ने किया। इसी समय बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि पाटलिपुत्र भारत का प्रधान नगर व व्यापार व वाणिज्य का केंद्र बनेगा। इसी समय उद्घाटन के समय, पाटलीग्राम के उद्घाटन के समय महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि पाटलिपुत्र भारत का प्रधान नगर व व्यापार व वाणिज्य का केंद्र बनेगा। अब दोस्तों, दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूक्त में क्या कहा गया है? एक बार अजातशत्रु ने भी कहा था कि मैं बज्जियों पर आक्रमण करूंगा, चाहे वह कितने भी शक्तिशाली क्यों हो ना हो। दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूक्त में अजातशत्रु ने क्या कहा था? मैं बज्जियों पर आक्रमण करूंगा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अब अजातशत्रु इस बात को जानता था कि बज्जियों पर विजय प्राप्त करना आसान काम नहीं है, तो विजय के मार्ग ढूंढने लगे। तो लिच्छवियों पर विजय का मार्ग अजातशत्रु के ब्राह्मणवत जो मंत्री था वर्षकार या वत्सकार ने राजगृह के गृहकूट पर्वत पर बुद्ध से पूछा। तो लिच्छवियों से विजय का मार्ग किसने पूछा? वर्षकार ने। वर्षकार या वस्कार ने किससे पूछा? महात्मा बुद्ध से पूछा। किससे पूछा? महात्मा बुद्ध से पूछा। किसका मार्ग पूछा? कि लिच्छवियों पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। और ये कहां पर पूछा था? राजगृह। ये पूछा था राजगृह में। राजगृह में जो गृहकूट पर्वत है, राजगृह में गृहकूट पर्वत पर पूछा था। तो लिच्छवियों से विजय का मार्ग जो अजातशत्रु का ब्राह्मण मंत्री था वर्षकार, उसने महात्मा बुद्ध से पूछा। महात्मा बुद्ध से पूछा। और कहां पर पूछा? राजगृह में गृहकूट पर्वत पर पूछा था। राजगृह के गृहकूट पर्वत पर यह मार्ग पूछा। तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने के मंत्री वत्सकार से कहा। किसने? महात्मा बुद्ध ने कहा कि लिच्छवियों को तब तक पराजित नहीं किया जा सकता, लिच्छवियों व बज्जी संघ को तब तक पराजित नहीं किया गया तब तक वह अपरिहार्य धम्म का पालन करता रहेगा। किसका पालन करता रहेगा? अपरिहार्य धम्म। अपरिहार्य धम्म का पालन करता रहेगा। अपरिहार्य धम्म का पालन करता रहेगा अर्थात एकता, संगठन, पारस्परिक सद्भाव व सम्मान की नीति का पालन करता रहेगा। जब तक इनमें एकता रहेगी तब तक क्या है, लिच्छवियों या बज्जी संघ पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। तो लिच्छवियों से विजय का मार्ग वर्षकार ने पूछा। महात्मा बुद्ध से कहां पूछा? राजगृह के गृहकूट पर्वत पर। तो महात्मा बुद्ध ने क्या मार्ग बताया? अपरिहार्य धम्म, यानी कि एकता जब तक रहेगी लिच्छवी संघ में, बज्जी संघ में, तब तक विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। किससे? बज्जियों से। वत्सकार ने 3 वर्षों के प्रयास द्वारा बज्जी संघ का विश्वास प्राप्त कर लिया।
तो वत्सकार ने 3 वर्षों तक क्या है प्रयास किया, उसके बाद बज्जी संघ का विश्वास प्राप्त कर लिया। यहां तक कि जो वर्षकार है उसे वहां का न्यायाधीश बना दिया। वर्षकार ने 3 वर्षों तक प्रयास किया और विश्वास जीतने में सफल रहा, किसका? बज्जी संघ का। और उसे यहां तक कि क्या बना दिया? मुख्य न्यायाधीश बना दिया। यहां तक कि उसे क्या बना दिया? मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अब बज्जी संघ में वह फूट डालने में सफल रहा। वह बज्जी संघ में वर्षकार क्या है? वज्जी संघ में फूट डालने में सफल रहा। वर्षकार बज्जी संघ में फूट डालने में सफल रहा। अजातशत्रु का एक मंत्री और था सुनिधि। यह भी वर्षकार के साथ था। अजातशत्रु का एक मंत्री और था सुनिधि या सुनीध। यह भी किसके साथ था? वर्षकार के साथ था। अट्ठ कथा के अनुसार क्या था? वर्षकार व सुनिधि ने अजातशत्रु के निर्देशन में उपलापन, ये क्या चीज होती थी? उपलापन यानी कूटनीति व भेद नीति, मिथु भेद यानी भेद नीति का सहारा लेकर, उपलापन व मिथु भेद यानी कि भेद नीति के माध्यम से 3 वर्ष के में क्या हुआ? लिच्छवियों को कमजोर कर दिया। तो अजातशत्रु के निर्देशन में उसके मंत्री वर्षकार व सुनिधि ने उपलापन व मिथु भेद नीति के सहारे लिच्छवियों को क्या कर दिया? 3 वर्ष के अंदर अंदर कमजोर कर दिया। अब जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र क्या कहता है? जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र के अनुसार चेटक लक्ष्मीगढ़ का प्रधान था। चेटक किसका प्रधान था? लक्ष्मीगढ़ का। उसने 9 लक्ष्मियों, 9 मल्लों व काशी कौशल के 18 गणराज्यों को एकत्र कर मगध के विरुद्ध, जो मगध नरेश के विरुद्ध क्या किया? 36 राज्यों का विशाल संघ बनाया। दोस्तों, जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र के अनुसार जो चेटक था, जो लक्ष्मीगढ़ का प्रधान था, उसने 9 लिच्छवियों व 9 मल्लों तथा काशी कौशल के 18 गणराज्यों को एकत्र कर मगध के विरुद्ध क्या किया कि 36 राज्यों का एक विशाल संघ बनाया। किसके अनुसार? जैन ग्रंथ निर्यावली सूक्त के अनुसार, निर्यावली सूत्र के अनुसार चेटक जो लक्ष्मीगढ़ का प्रधान था, उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों, 9 मल्लों व 18 काशी कौशल के गणराज्यों, 18 काशी कौशल के गणराज्यों का एक संघ बनाया। किसके विरुद्ध बनाया? अजातशत्रु के विरुद्ध बनाया। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार चेटक के सिंधु सौवीर व वत्स के साथ भी क्या थे? मैत्रीतापूर्ण संबंध थे, वैवाहिक संबंध थे। चेटक के सिंधु, सौवीर, वत्स
व अवंती राज्यों के साथ भी वैवाहिक संबंध थे। अतः हो सकता है कि ये भी संयुक्त जो मोर्चा था, ये जो मोर्चा था संयुक्त मोर्चा, उसके साथ सम्मिलित हुए होंगे, इसके साथ हुए होंगे। अब इस युद्ध की विशेष बातें देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आजीवक धर्म के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल ने इस युद्ध को चलते हुए देखा। आजीवक आजीवक धर्म के संस्थापक, आजीवक धर्म के संस्थापक मक्खली, आजीवक धर्म के संस्थापक मक्खली गोसाल ने क्या किया? इस युद्ध को आंखों से देखा। दूसरी बात, 16 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद अजातशत्रु की विजय हुई। 16 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद, 16 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद अजातशत्रु की विजय हुई। अजात शत्रु की विजय हुई लंबे संघर्ष के बाद। कितने वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद? 16 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद अजातशत्रु की विजय हुई। कुल 36 राज्य संघों या गणराज्यों ने, कुल 36 राज्य संघों या गणराज्यों के विरुद्ध यह लड़ाई हुई थी। कितने गणराज्यों के विरुद्ध? कुल 36 गणराज्यों, कुल 36 गणराज्यों के विरुद्ध यह युद्ध हुआ था। कुल 36 गणराज्यों या राज्य संघ, कुल 36 गणराज्यों या राज्य संघ यह युद्ध हुआ था। अब वासग दशाओं के अनुसार इस युद्ध में 2 नए यंत्रों का प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। वासग दशाओं के अनुसार 2 युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने। कौन से थे? रथ मूसल। कौन कौन से थे? एक तो था रथ मूसल और महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। जो रथ मूसल होता था उसमें क्या है कि एक यंत्र लगाया जाता था जो क्या था, स्वचालित चक्राकार घूमता था, वह अपने आप घूमता था। और उसके बाद जो रथ जैसे जैसे आगे बढ़ता था, जो भी इसके सामने आता था वो सामने टिक नहीं पाता था। तो ये आधुनिक टैंक के समान माना जाता है, जबकि महाशिला कंटक शिलाओं से वर्षा करने वाला यंत्र था। और भगवती सूत्र में अजातशत्रु को बज्जी संघ का विजेता कहा जाता है। भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में क्या अजातशत्रु को बज्जी संघ का विजेता कहा जाता है। बज्जी संघ का विजेता कहा जाता है। बज्जी संघ का विजेता कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में अजातशत्रु को बज्जी संघ का विजेता कहा जाता है। अजातशत्रु ने कुल 36 गणराज्यों को नष्ट करके, कुल 36 नष्ट गणराज्यों को नष्ट करके यह विजय प्राप्त की थी। कुल 36 गणराज्यों पर इसने विजय प्राप्त की थी, उनको पराजित किया था। इसका श्रेय किसे दिया जाता है? अजातशत्रु को दिया जाता है। बज्जी संघ को पराजित करने के बाद, अजातशत्रु ने बज्जी संघ को पराजित कर दिया, उसके बाद उसने मल्ल संघ को पराजित किया। बज्जी संघ को पराजित करने के बाद उसने किसको पराजित किया? मल्ल संघ को पराजित किया। किसने? अजातशत्रु ने। और उसके बाद
जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े भाग पर इसका नियंत्रण स्थापित हो गया। तो बज्जी संघ को पराजित करने के बाद उसने मल्ल संघ को पराजित किया। उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी जो उत्तर प्रदेश के बड़े भूभाग पर मगध का नियंत्रण स्थापित हो गया। दोस्तों, आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार, आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार, आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार जो अजातशत्रु के राज्य में अब कौन कौन से प्रदेश थे? मगध, काशी, अंगवा, वैशाली। मगध, काशी, अंग व वैशाली थे। अब अजातशत्रु के राज्य में कौन कौन से प्रदेश थे? मगध, काशी, अंग व वैशाली। अब अवंती रह गया प्रमुख राज्य, जो इसके कंट्रोल में नहीं था, इसके नियंत्रण में नहीं था, इसके अधीन नहीं था। तो मध्यम निकाय के अनुसार, मध्यम निकाय के अनुसार अवंती का राजा था प्रगोत। मध्यम निकाय क्या कह रही है कि अवंती का राजा प्रगोत ने के आक्रमण के भय से, प्रगोत के आक्रमण के भय से उसने, अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया, अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण करवाया। मध्यम निकाय के अनुसार, मध्यम निकाय के अनुसार, मध्यम निकाय के अनुसार क्या हुआ? प्रगोत के भय से, प्रगोत के भय से अजातशत्रु ने राजधानी राजगृह का क्या किया? करवाया, दुर्गीकरण करवाया, अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण करवाया। संभवतः प्रगोत व अजातशत्रु में कोई क्या है? प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। यह युद्ध संभवतः क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वत्स राजा उज्जैन की मध्यस्थता के कारण, जो वत्स राजा थे उज्जैन, उनकी मध्यस्थता के कारण आमने सामने की लड़ाई नहीं हो पाई। क्योंकि वत्स राजा उज्जैन अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती से विवाह कर क्या है? उन दोनों के मध्य सलाहकार बन गए। वत्स राजा उज्जैन अजातशत्रु पद्मावती की पुत्री से विवाह कर उन दोनों के मध्य क्या बन गए? एक सलाहकार बन गए। तो अजातशत्रु की पुत्री, अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती से विवाह किसने किया? विवाह वत्स राजा उज्जैन, वत्स राजा उज्जैन ने किया, और वत्स राजा उज्जैन ने किया तथा बज्जी संघ व मगध के बीच क्या है? मध्यस्थ बन गए, एक सलाहकार बन गए। दोस्तों, पद्मावती नाम जो अजातशत्रु की पत्नी के लिए भी आया है, जैन ग्रंथों में पद्मावती नाम अजातशत्रु की पत्नी के लिए आया है, लेकिन जो हास का एक ग्रंथ है स्वप्नवास दत्ता, स्वप्नवास दत्ता में क्या है? पद्मावती नाम अजातशत्रु की पुत्री के लिए आया है। दोस्तों, राय चौधरी के अनुसार, राय चौधरी के अनुसार पिरसा के शासक फ्रेडरिक द्वितीय की तरह अजातशत्रु ने अपने पिता की नीति का पालन किया। राय चौधरी के अनुसार, राय चौधरी के अनुसार क्या है कि अजातशत्रु ने किस नीति का पालन किया? किसकी तरह? पिरसा का शासक था फ्रेडरिक द्वितीय, पिरसा का शासक फ्रेडरिक द्वितीय की तरह अपने पिता की नीति का पालन किया, पिता की नीति का पालन किया। तो
राय चौधरी के अनुसार पिरसा का शासक फ्रेडरिक द्वितीय की तरह पिता की नीति का पालन किसने किया? अजातशत्रु ने किया। अब दोस्तों अजातशत्रु का धर्म देख लेते हैं। अजातशत्रु का धर्म, तो ऐसा प्रतीत होता है पहले अजातशत्रु जैन धर्म से प्रभावित था। पहले अजातशत्रु किससे प्रभावित था? जैन धर्म से। बाद में ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया। बाद में ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया। पहले अजातशत्रु जैन धर्म से प्रभावित था, उसके बाद ये बौद्ध हो गया, बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया। बौद्ध धर्म के इतिहास में अजातशत्रु की बुद्ध से भेंट एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस घटना का दृश्यांकन, जो बुद्ध से अजातशत्रु की भेंट हुई थी, उसका दृश्यांकन कहाँ मिलता है? द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व के भरूच स्तूप के पश्चिमी द्वार पर रेलिंग स्तंभ पर किया गया है। तो अजातशत्रु व बुद्ध की भेंट का दृश्यांकन कहां पर किया गया है? द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व की। द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व के भरहुत द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के जो भरूच स्तूप के पश्चिमी द्वार पर स्थित क्या है? रेलिंग स्तंभ पर किया गया है। रेलिंग स्तंभ पर किया गया है। तो अजातशत्रु व बुद्ध की भेंट का दृश्यांकन कहाँ किया गया है? द्वितीय ईस्वी पूर्व के भरूच स्तूप के पश्चिमी द्वार पर स्थित रेलिंग स्तंभ पर किया गया है। रेलिंग स्तंभ पर किया गया है। तथा प्राकृत भाषा में अजातशत्रु भगवतो बंदते अंकित है। अजातशत्रु भगवतो वंदते अंकित है। तो रेलिंग स्तंभ पर क्या अंकित है? अजातशत्रु भगवतो वंदते अंकित है। अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष क्या हुआ? बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष महापरिनिर्वाण बुद्ध का कब हुआ? अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष हुआ था। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष हुआ था। दोस्तों बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष हुआ था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु कहाँ गए? कुशीनगर। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये कहाँ गए? कुशीनगर गए। वहां पर बुद्ध की अस्थि अवशेषों को अपने साथ लाए। वहां से क्या है? बुद्ध के अस्थि अवशेषों को अपने यहाँ लाए तथा राजगृह में क्या बनवाया? स्तूप का निर्माण, धातु चैत्य का निर्माण करवाया। तो महापरिनिर्वाण के पश्चात ये कहाँ गए? कुशीनगर। कुशीनगर में ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। वहां बुद्ध के अस्थि अवशेषों को लाए तथा राजगृह में क्या बनवाया? धातु चैत्य बनवाया। धातु चैत्य या स्तूप
बनवाया। कहाँ बनवाया? राजगृह में बनवाया तथा राजगृह में बौद्ध विहारों का निर्माण किया। कितने बौद्ध विहारों का? 18 बौद्ध विहारों का निर्माण किया। 18 बौद्ध विहारों का निर्माण किया। किसने किया? अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु द्वारा अपने पिता की मृत्यु का दोष का पश्चाताप करने के लिए जब वह बुद्ध से मिला तो उसका वर्णन श्रमण फल सूत्र में मिलता है। श्रमण जो पश्चाताप किया था अजातशत्रु ने बुद्ध से अपने पिता की हत्या की थी उसका, तो उसका वर्णन क्या मिलता है? श्रमण फल सूक्त में मिलता है। प्रमण वो सूत्र में मिलता है, सूत्र में श्रमण फल सूत्र में मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? अजातशत्रु ने बुद्ध के समक्ष पश्चाताप का वर्णन, जो बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने, उसका पश्चाताप बुद्ध के समक्ष किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने। उसका वर्णन किसमें मिलता है? श्रमण फल सूत्र में मिलता है, जहां वह बुद्ध को पुनीत पुरुष के नाम से संबोधित करता है। जहां वह बुद्ध को क्या संबोधित करता है? पुनीत पुरुष के नाम से संबोधित करता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अजातशत्रु के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व को हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व को हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप या पूरन कश्यप थे। महाकश्यप या पूरन कश्यप थे। और यह कहां पर हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी। जो यह बौद्ध संगति कहां पर आयोजित हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी। मैंने पहले बताया था, धार्मिक परंपरा के अनुसार अजातशत्रु जैन व बौद्धों के मित्र व देवदत्त के सहायक के रूप में याद किया जाता है। जो अजातशत्रु को जैन व बौद्ध के मित्र व देवदत्त के सहायक के रूप में याद किया जाता है। अजातशत्रु क्या है? उस समय 6 प्रधान धार्मिक संतों से मिले थे। अजातशत्रु 6 प्रमुख धार्मिक संतों से मिले। धार्मिक संतों से मिले। इनमें प्रमुख कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, इसके अलावा मक्खली गोसाल प्रमुख थे। अब लेकिन क्या था? जीवक के कहने पर, लेकिन जीवक के कहने पर उन्होंने बुद्ध की शरण ली। तो दोस्तों, अजातशत्रु उस समय 6 प्रधान धार्मिक संतों से मिले तथा जिसमें मक्खली गोसाल, महावीर स्वामी भी शामिल थे तथा जीवक के कहने पर उन्होंने बुद्ध की शरण ली। किसके कहने पर बुद्ध की शरण ली? जीवक के कहने पर बुद्ध की शरण ली। जीवक के कहने पर बुद्ध की शरण ली। अब अजातशत्रु वैशाली व चंपा में महावीर स्वामी से मिला। तो अजातशत्रु महावीर स्वामी से भी मिला। कहां पर मिला? महावीर स्वामी से मिला। कहां मिला? वैशाली व चंपा में महावीर स्वामी से मिला। कहां पर मिला? वैशाली व चंपा में महावीर स्वामी से मिला। और अजातशत्रु अपनी पत्नी सहित महावीर स्वामी के दर्शन के लिए वैशाली गया था। वैशाली गया था तथा महावीर स्वामी की मुक्त कंठ से प्रशंसा
की थी। दोस्तों उसके बाद अजातशत्रु की उसी के पुत्र उदयन ने हत्या कर दी और मगध का शासक बन गया। दोस्तों आज हमने अजातशत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों।